नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका ज्वाइनिंग लेटर जो है आप सभी के सामने आ चुका है। काफी सारे विषयों के जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जारी हो चुके हैं। ऐसे में आप सभी के सामने अब आगे की समस्या ये आ रही है कि आगे हमें क्या करना है, इसके आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आगे जो है आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जब आप लोग जो है इंटरव्यू देने गए थे, थोड़ा मैं बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफी चाहूंगी क्योंकि बाहर जो है काफी वर्क चल रहा है, किसी का मकान वगैरह बन रहा है तो वर्क चल रहा है, तो इसकी वजह से जो काफी नॉइस आ रही है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो यहाँ जो मैं टॉपिक पे बता रही हूँ, तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब आपने इंटरव्यू दिया था तो आपने 2 सेट जो है वहां पे फोटोकॉपी जो है जमा की थी अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो वहां आपको जो प्रक्रिया आगे की होगी वो ये होगी कि आयोग द्वारा वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी है, जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है, जहां आपको जो है आपका सिलेक्शन हुआ है जिस भी कॉलेज में, वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जो है स्पीड पोस्ट के द्वारा उस कॉलेज में भेजी जाएगी। पहली चीज तो ये हो गई। तो जब उनके पास वो लिस्ट वहां पहुंच जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो उसको देखेंगे, आपके संस्तुति पत्र के साथ वहां डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजे जाएंगे। तो जब वहां पे उनको सूचना प्राप्त हो जाएगी, उनको वो चीज मिल जाएगी, उस बारे में वो देख लेंगे कि सब कुछ सही है, तब वहां से आपको कॉलिंग आएगी उस कॉलेज से, जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज से आपको कॉलिंग आएगी ज्वाइनिंग के लिए कि आप इस तारीख को आ सकते हैं, हमारे कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आगे जो बात अगर मैं करूं कि अगर आपको उस कॉलेज से पहले से कोई लिंकअप है, वहां के आप किसी भी पर्सन को जानते हैं, चाहे वो वहां का काउंसलर हो, चाहे वहां का टीचर हो, प्राचार्य हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी मेंबर हो, अगर आप उनको पहले से जानते हैं तो आप उनसे पहले ही कॉल पे बात कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि आप जो है अपना एक संस्तुति पत्र के साथ आप एक अपना एप्लीकेशन जो है वो जाके दे सकते हैं वहां पे कि मेरा यहाँ ज्वाइनिंग होना है। तो आप इस विषय में एक अनुमति पत्र जिसको कहेंगे, आप वो जो है वहां भेज सकते हैं। आप उसमें लिख सकते हैं कि सेवा में इस कॉलेज का नाम, और यहाँ पे मेरा इस विज्ञापन संख्या इसके तहत एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो आप जो है मुझे यहाँ ज्वाइन करने की अनुमति दें। ऐसा कुछ बना के अच्छा सा फॉर्मेट आप वहाँ पे जो है उसको अटैच करके भेज सकते हैं। पहली चीज तो आप ये भी कर सकते हैं उस कॉलेज में। और दूसरी जो चीज देखिए, आयोग की तरफ से जो है अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स पहले पहुंच जाते हैं तो वहीं से आपको कॉलिंग आ जाएगी। तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वहां पहुंचते हैं आपको वहां से कॉलिंग आ जाएगी, आप वहां जाके फिर अपना ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज जो होती है वो है कि आपको आपने जो भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया था वो हमेशा आपको एक्टिव रखना है। ये नहीं कि कॉन्टेक्ट जो आपका बंद हो जाए। आपको अपना कॉन्टेक्ट और ईमेल एड्रेस दोनों सही रखने हैं, ताकि हो सकता है वो ईमेल के द्वारा आपसे संपर्क करें या फिर मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू। तो आपकी जो ये कुछ चीजें हैं वो आपके पास रेडी होना चाहिए ताकि कोई समस्या ही ना रहे। तो आपकी तरफ से सारी चीजें जो है, फॉर्मेलिटी जो भी है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको वो कॉल करेंगे, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके लिंक में है, वहां पे कोई जान पहचान का है उस कॉलेज में कोई, तो आप उनसे संपर्क बना के रखिए, उनसे बातचीत कर सकते हैं कि मेरा यहाँ सिलेक्शन जो है हुआ है। बातचीत करते रहें, तो जैसे ही जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो आपको कॉल पे बता देंगे, या आप खुद जानकारी उनसे ले सकते हैं कि हमारा हो चुका है यहाँ पे, हम कब से ज्वाइन करना है, क्या है। आप कॉल के द्वारा भी उनसे अनुमति ले सकते हैं, पूछ सकते हैं आगे का। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे इस वीडियो में बतानी थी कि दोनों ही माध्यम से आप कर सकते हैं। या तो उस कॉलेज से संपर्क करें या फिर आयोग द्वारा जब वहां पे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएगा तो वो खुद आपको कर सकते हैं कॉल।
तो ये 2 प्रक्रिया है जिनके माध्यम से वहाँ पे संपर्क स्थापित हो सकता है। तो अभी जैसे कि आयोग की प्रक्रिया की बात करें तो ठीक चल रही है। हो सकता है इसमें थोड़ा विलंब भी हो सकता है, क्योंकि कोशिश तो यही कि आयोग जल्दी जल्दी इस चीज़ों को निपटा रहा है, लेकिन कई बार प्रक्रिया या फिर कुछ भी प्रोसेस से लेट भी हो सकता है। तो आप अपनी तरफ से भी ज़रूर एक बार कोशिश करिएगा उस कॉलेज से कोई भी संपर्क करने की, क्योंकि बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी तरफ से जो है कोई चूक ना रहने दें, और आयोग अपना काम कर ही रहा है। और बाकी अगर दूसरे की करें, दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो वो भी जल्द ही जो है आपके सामने आते जा रहे हैं, और एक एक करके जो है सारे विषयों के, यानी अगर मैं बात करूं तो 18 मई को जो है कुछ कॉलेजेस के भी जो है निकल गए थे। अब जो है बाकी कुछ विषयों के जो रह गए हैं, आप सभी कमेंट करके पूछना चाह रहे थे कि मेरे विषय का जो है कब आएगा। तो देखिए, ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका 25 मई तक आना है कुछ विषयों का, और कुछ जो विषय है उनका 31 मई को आना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी धीरे धीरे जो है आयोग निकालता जा रहा है। अलग अलग विषयों की कॉलेज जो है जैसे रिजल्ट सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, वैसे वैसे आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया और ज्वाइनिंग लेटर भी वो जारी करता जा रहा है। इसके बाद जो बात आती है नई वैकेंसी की भी, वो भी हम कर लेते हैं। तो देखिए, जुलाई के एंड तक जो है ये सारी प्रक्रिया, विज्ञापन संख्या 50 की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो विज्ञापन संख्या 51 की अगर मैं बात करूं तो वो जुलाई के एंड या फिर अगस्त तक जो है जारी हो सकता है। बाकी कई बार कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें प्रक्रियाएं लेट भी हो जाती है, तो वो एक अलग बात है। बाकी अगर ठीक जैसे अनुमानित अभी ठीक चल रहा है, सब काम जो है वो प्रोसेस में चल रहे हैं, अगर ऐसे ही सब कुछ सही से चले तो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में बिल्कुल ही जारी हो जाएगी। तो जो नए स्टूडेंट है जो अगली विज्ञापन संख्या की तैयारी कर रहे हैं, वह भी चैनल से जरूर जुड़िएगा, और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप जो है लाइव क्लासेस चाहते हैं तो वह भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं लाइव क्लासेस भी पहले से शुरू करवा दूं। आपका कोर्स जो है इस बार पूरा कवर कराने की कोशिश करूंगी, ताकि कोई भी विषय जो है छूटे नहीं। क्वेश्चन आंसर जैसे कि आपने देखा था कि मेरे कराए गए काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे, आप सभी को काफ़ी सारी मदद मिली। तो आप सभी को जो भी हेल्प चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, और जिस भी प्रकार से अगर चाहते हैं कि टीचिंग मेथड अपनाई जाए तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसी प्रोसेस में जो है हम अपनी आगे की जो तैयारी है वो शुरू कर सकें। तो चलिए, यही सब जानकारी थी जो आपको बतानी थी। आपको कोई फिर भी समस्या आ रही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वीडियो के द्वारा आपकी उस समस्या का समाधान ज़रूर कोशिश करूँगी कि हल कर सकूँ। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।